उत्तर प्रदेश रसोई में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रसगुल्ले की रेसिपी, मावा के रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है और ये मावा घर का है और घर पे बनाया गया है। अगर आप मार्केट से लें तो आप ध्यान रखें कि चिकना मावा जो होता है, बिना दानेदार, वो मावा लें। अब हमने इसके लिए 1 ग्लास दूध लिया है, मतलब 250 ग्राम अगर हमारा मावा है तो 250 ग्राम दूध का पनीर चाहिए हमें। एवरेज आप समझ लीजिए, अगर 1 किलो मावा है हमारा तो 1 किलो दूध का पनीर चाहिए हमें, छेना चाहिए। इस एवरेज से आप अपना निकाल लें कि आप जितना मावा बना रहे हैं तो आपको कितना दूध लेना है। तो जितना मावा है मेरा उतना ही लगभग हमने 1 ग्लास दूध लिया और उसमें मैंने साइट्रिक एसिड डाल दिया है, जिससे दूध हमारा फट गया है। और इसे हम किसी छन्नी में डाल करके ऐसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम एक पानी डाल देंगे, जिससे इसमें कोई खट्टापन वगैरह अगर है तो ना रह जाए और धीरे धीरे ये पानी भी हमारा निकल जाएगा और छन के तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं रह जाएगा। ये देखिए कि इसका खट्टापन जो हमारा साइट्रिक एसिड का अगर है, जिस चीज़ से भी आप इसे फाड़ना चाहें आप उस तरीके से कर लें। ये देखिए, ये मेरा घर का मावा है, जो अमूल गोल्ड आता है उसी पैकेट वाले दूध से ही बनाया गया है। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रसगुल्ले के लिए मावा लिया जाता है हमेशा थोड़ा चिकना होना चाहिए, बिल्कुल दानेदार नहीं होना चाहिए। ये मावा जो है दानेदार है, तो इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसे स्मूथ करना पड़ेगा। लेकिन जो बना लेता है वो बना लेगा, लेकिन जो अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो वो ध्यान दे कि मावा चिकना ले। ये देखिए, इस तरीके से इसे हथेलियों से रगड़ रगड़ के हमें इसे सॉफ्ट करना पड़ेगा। पैकेट का जो दूध होता है उसका मावा इसी तरीके का निकलता है, स्मूथ नहीं निकलता, दानेदार ही रहता है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे हाथों से रगड़ रगड़ के बिल्कुल स्मूथ करना है। जो दाने होते हैं उसे बिल्कुल ख़त्म करना है। इस तरीके से इसे हमें मान लीजिए 5 मिनट, जैसे उसे अगर हमें 5 मिनट रगड़ना पड़ेगा तो इसे हमें 2-4 मिनट ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, बनेगा इससे भी अच्छा ही। ये देखिए, इसे हमने रगड़ लिया है और इसके बाद हमने जो पनीर अपना छान के रखा था बना के, उसे बिल्कुल पानी निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे भी ले करके अपने परात में डाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा पनीर है हमारा, जितना हमारा मावा था उतना ही दूध लेकर के उसका पनीर लिया है हमने। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ले लें। आप 50 ग्राम पनीर इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल आप हाथों से देख रहे हैं, रगड़ दिया है, 2 मिनट में सॉफ्ट हो गया है। इसे भी हमें खोआ में बिल्कुल मसल मसल के अच्छे से मिला देना है, जिससे कि ये एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और एक बाइंडिंग बन जाए। इसमें अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी बाइंडिंग के लिए डाल सकते हैं। मैंने मैदा डाला है, अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा डाल सकते हैं। मैदा जैसे हमने इसमें डाला है तो 4-5 चम्मच हमने इसमें मैदा डाला है। लेकिन अगर आपका खोआ अगर सूखा है, ज़्यादा मुलायम नहीं है, तो उसमें जो मैदा पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अगर जो खोआ गीला गीला है, थोड़ा सॉफ्ट है, तो उसमें मैदा थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो मैदा की जो मात्रा है वो आपके खोए पे डिपेंड करती है कि आपको कितना मैदा इसमें जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये हमें मिक्स बनाना है कुछ ऐसा बनेगा जैसे मान लीजिए कि रोटियों का आटा होता है, उस तरीके का हमें ये फ़ील होगा। बाकी मावा है तो वैसा ही सॉफ्ट रहेगा, लेकिन जो इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए बॉल की जब हम बनाएंगे। और ये देखिए, 2 चम्मच और इसमें ऐड कर देंगे, मतलब जितना हमें नीड होगी हम उतना ही डालेंगे। इसमें बताया नहीं जा सकता है कि आप इतना ही डालें। हो सकता है किसी का मावा सूखा हो तो उसमें कम मैदा पड़ेगी, वो जल्दी ही बाइंडिंग ले लेगा, और किसी का अगर गीला होगा तो वो 2 चम्मच ज़्यादा भी ले सकता है। तो उस हिसाब से आप देखें। ये देखिए, बिल्कुल परात सूख चुकी है और ये एकदम स्मूथ सा हमारा तैयार हो गया है। अगर और ज़रूरत होगी तो इसमें 1 आध चम्मच और भी मावा हम डाल सकते हैं। एक बार इसे हम गोली बना करके देख लेंगे कि ये सही बन रहा है या नहीं। अगर ये और गीला लगेगा तो इसमें हम 1 चम्मच मैदा और ऐड कर सकते हैं। पहले आप एक छोटी सी लोई बना करके इसमें
लगा के कढ़ाई में डाल के देख लें, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। और नहीं तो आप बनाने के बाद अगर आपको कम लगता है या आपके रसगुल्ले की ऊपर की स्किन निकलती हुई दिख रही है तो 1-2 चम्मच मैदा और ऐड करें, वो बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, और थोड़ा सा डाला था मैदा और इलायची कूट करके पूरी मिक्स में हमने डाल दिया है, जिससे सबका टेस्ट बराबर एक सा हो जाएगा। और अच्छे से हाथों से इसे मसल लेना है। इसे बस इसका जो डो बनेगा उसी बनाने में ही थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो रसगुल्ले हमारे इतने अच्छे बनेंगे कि मार्केट के भी आप भूल जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर लिया है, मतलब आप मानिए 2 चुटकी बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। और इसे हम अच्छे से पूरे अपने डो में अच्छे से मिला देंगे कि ये कहीं एक जगह इकट्ठा न रह जाए। अच्छे से मसल मसल के इसे हम मिला देंगे, और जितना मसलेंगे हमारा ये डो उतना ही परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, अच्छे से मसल दिया है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसमें भुरभुरापन था वो ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल आटे की तरीके सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा है। बस इसी तरीके का हमें चाहिए इसे बनाना है। बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बने हैं, और इसको बनाने के लिए कोई भी ओकेज़न की ज़रूरत नहीं है। जब मन हो, इतना आसान है बनाना। आप जब चाहें, जब मन हो तब बना कर के खा सकते हैं। मैं इसे कई सालों से इस रेसिपी को इस तरीके से बना रही हूँ, हमेशा ही परफेक्ट बनता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर बना कर के इस तरीके से देखिएगा। अब हमें इसके लिए चाशनी बना लेनी है, और चाशनी हमें आधा किलो चीनी लेना है। अगर हमारी चाशनी कम होगी तो हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो आधा किलो के लमसम चीनी हमने लिया है, और इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। इसकी चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं चाहिए, जैसे शहद होता है चिकना चिकना सा, वैसा ही चाशनी इसे हमें बनाना है। इसमें हमने थोड़ी सी इलायची और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, और बहुत से लोग इसमें नींबू भी डालते हैं, या नींबू का रस की क्रिस्टल ना बने। लेकिन क्रिस्टल उस स्टेज में बनता है जब हम अपने चीनी को गाढ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कभी चीनी को इसे गाढ़ा ही नहीं करना है, तो इसलिए क्रिस्टल बनने का कोई संभावना है नहीं। मैंने कभी भी नींबू इसमें नहीं डाला है, सालों से मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का टुकड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं डाला है, और कभी कोई क्रिस्टल नहीं बनता है, ऐसे ही रहता है। क्रिस्टल उस हिसाब से बनता है जब हम चीनी को गाढ़ा करेंगे तब क्रिस्टल बनेगा। जब हमें चीनी को गाढ़ा ही नहीं करना है तो वो क्रिस्टल बनना ही नहीं है उसमें। ये देखिए, लोइयाँ हम अपने हिसाब से, जितने बड़े छोटे हमें रसगुल्ले बनाने हैं उस हिसाब से हम इसे बना लेंगे। इसके बीच में हमने थोड़े से मिश्री और 1-2 इलायची के दाने ऐसे डाल दिए हैं। एक बीच में रहता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत लोग इसमें कलर भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो इस जगह पर इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मिला करके ये जो मिक्स है उसी में आप कलर मिला लें, और जितनी लोइयाँ हमने रसगुल्ले की बनाई हैं उतनी ही लोइयाँ बना करके बीच में उसे आप भर सकते हैं। बाकी ये ऐसे भी अच्छा लगता है। और मिश्री और इलायची के दाने इसमें हमने डाल दिए हैं, और ऐसे गोलियां हमने इसमें बना ली हैं। बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बने हैं, आप लास्ट तक देखिएगा, मैंने इसे कट करके भी आपको दिखाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरों के साथ शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। रसगुल्ला बनाना इतना आसान है कि बिल्कुल चुटकियों में आप बना के तैयार कर लेंगे, वो भी मावा के रसगुल्ले। ये देखिए, अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। अब ये देखिए, इसमें 1 चुटकी मैंने मैदा डाला है ऊपर से। ये इसलिए डाला है कि जैसे कभी-कभी शिकायत होती है कि रसगुल्ले हम डालते हैं और नीचे कढ़ाई में रसगुल्ला लग जाता है 1 मिनट के लिए। तो अगर ये पहले मैदा हमने 1 चुटकी इसमें डाल दिया है, तो अब हमारे रसगुल्ले नीचे लगेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, मैंने खुद ही एक हलवाई से सीखी थी। वही ट्रिक सारी आपको मैं बता रही हूँ। ये देखिए, रसगुल्ले नीचे लगेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं तले पर, कभी कभी ये होता है। और कढ़ाई मेरी थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है, और ऐसे ही पकने देंगे। जब कढ़ाई हमारी थोड़ी ठंडी होगी तब हम गैस को फिर से जलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से रसगुल्ले हमारे बिल्कुल धीमे आंच पे, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सब रसगुल्लों को पकाना है। और
चाशनी हमारी ज़्यादा खौलती हुई नहीं होनी चाहिए कि रसगुल्ला भी खौलता हुआ है और चाशनी भी खौलती हुई हो। चाशनी मीडियम होनी चाहिए और रसगुल्ले हमारे गर्म हैं ही। तो 2 मिनट बाद इसे पक जाने के बाद उसमें ऐड कर देंगे और 2-2.5 घंटे रखने के बाद हमारे रसगुल्ले फूल के एकदम तैयार हो जाएंगे। इसे मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। आप 2 तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उस तरीके से करिए। मैं अक्सर जिस तरीके से करती हूँ मैं वो आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारे रसगुल्ले देखिए कितने गुलाबी गुलाबी हो गए हैं। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि कढ़ाई को हम हिलाएं, कलछुली इसमें ना लगाएं, कढ़ाई को हम हिलाएं। अब गैस को ऑन कर लिया है और बिल्कुल धीमा कर लिया है गैस को। अगर आप इसमें चलाना चाहें आप कलछुली भी लगा सकते हैं, लेकिन कढ़ाई को अगर हम हिलाते हैं तो हमारे रसगुल्ले बिल्कुल गोल गोल और सब तरफ से एक से पक जाते हैं, जैसा आपको आसान लगे। क्योंकि अगर कढ़ाई आप चला रहे हैं हिला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ में, ऐसा ना हो कि उसका ऑयल जो है अपने ऊपर आ जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तभी उसके बाद आप कुछ भी करें। जो आपको सुविधा लगता है आप वैसे ही करें। ये देखिए ऐसे ऐसे कढ़ाई को अगर हम हिलाएंगे तो हमारे रसगुल्ले अपने आप ही हिलते रहेंगे और एक साथ जो है चारों तरफ से अच्छे से अपने आप ही गुलाबी हो जाएंगे। जिस कलर का आपको चाहिए आप उस कलर के रसगुल्लों को उतना डार्क कर लें। ये देखिए बस थोड़ा सावधानी ध्यान दें, अपना भी ख्याल रखें। ये देखिए रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसे हम अच्छे से निकाल के इसी तरह सारे रसगुल्ले ये देखिए चाशनी में हमने डाल दिए हैं। 2-2.5 घंटे बाद मैं इसे आपको दिखाऊंगी। ऐसे भी आप इसको बिना चाशनी के जब है तो इस तरीके से 2-2.5 घंटे बाद ये देखिए आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मोस्टली लोग ऐसे ही खाते हैं, मगर मैं अक्सर घर में जब रसगुल्ले बनाती हूँ तो 2 तरीके से रखती हूँ। अगर घर पे कोई आता है तो उसे मैं अलग तरीके से सर्व करती हूँ। उन्हें पता ही नहीं चलता कि घर के रसगुल्ले हैं या मार्केट के। ये देखिए चाशनी निकाल करके, क्योंकि मेरे रसगुल्ले चाशनी से बिल्कुल भरे हुए हैं, ऐसे निकाल करके इन रसगुल्लों को हम ऐसे ले लेंगे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं, कोई भी स्किन वगैरह नहीं निकली है। अब ये देखिए कोकोनट है हमारा, डेसिकेटेड कोकोनट है, इसमें हमने चारों तरफ से इसे लपेट लिया है। इस तरीके से इसे हमें लपेट लेना है और उसके बाद इस तरीके से हमने सारे रसगुल्लों को लपेट के तैयार किया है। मैं ज़्यादातर इसी तरह रख देती हूँ तो लोगों को पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है कि मार्केट से आए हुए हैं। ये देखिए कोई कह नहीं सकता कि ये घर पर बने हैं। और इसके बाद मैंने ये इंस्टेंट जो है ये मावा तैयार किया था मिल्क पाउडर से। अगर आपके मावा आपने रखा है घर पे तो थोड़ा सा बचा ले, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसे फिर से बनाया है। और इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डाली है, यूं ही दूध और मिल्क पाउडर को पका के मावा बनाया है। ऊपर से चिरौंजी और बादाम से इसको डेकोरेट कर दिया है। आप डेकोरेट जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और इस पे आप मेवा भी डाल सकते हैं, चेरी भी लगा सकते हैं। जैसे डेकोरेट करना चाहें आप वैसे करें। मैं इस तरीके से डेकोरेट करके अपने घर में रखती हूँ और सबको खिलाती हूँ। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए रसगुल्ले हमारे खाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।